गांव की जिंदगी और ख्वाब साहिल समंदर पर बसा एक छोटा सा गांव जिसे लोग नूर नगर कहते थे, सदियों से अपनी सादगी और सुकून के लिए मशहूर था। गांव के इर्द-गिर्द खजूर के दरख्त झूमते थे और समंदर की ठंडी हवाएं हर सुबह और शाम गांव वालों के चेहरों को छूकर गुजरते। ये गांव माहीगीरों का था। यहाँ के मर्द उमूमन सुबह सवेरे अपनी छोटी बड़ी कश्तियों में निकलते और शाम ढले लौटते। औरतें घरों में मछली साफ करते, बच्चों की देखभाल करते और पुराने कपड़ों में पैबंद लगाकर उन्हें नए जैसा बना देते। उन्हीं गांव वालों में एक शख्स यासर भी था। यासर की उम्र तकरीबन 35 साल थी। दरमियाना कद, सानौला चेहरा, आंखों में गहरी सोच की झलक और होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट। वो गांव का सबसे ईमानदार मुछीरा माना जाता था। गुर्बत के बावजूद वो कभी धोखा या फरेब नहीं करता था। उसका मानना था कि जो रिज़्क अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा, न कम न ज्यादा। यासर की बीवी ज़ैनब एक साबर और शुक्रगुजार औरत थी। वो कभी शौहर पर ज्यादा कमाने का दबाव नहीं डालती थी, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। उनका एक बेटा अली था जो 10 साल का था और गांव के पुराने कुच्चे स्कूल में पढ़ता था। अली ज़हीन बच्चा था, मगर स्कूल के हालात बहुत खराब थे। न ढंग के बेंच, न किताबें पूरी और न ही उस्ताद बाकायदगी से आते। यही वो चीज थी जो यासर के दिल को सबसे ज्यादा खटकती थी। वो चाहता था कि गांव में एक ऐसा मदरसा हो जहां बच्चे कुरान भी पढ़ें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें, मगर उसके पास इतने वसाइल कहां से आते। गुर्बत की सख्तियां। यासर का घर एक छोटा सा कुचा मकान था जिसकी छत खजूर के पत्तों और पुराने टाट से ढकी हुई थी। बारिश के दिनों में पानी टपकने लगता और ज़ैनब बर्तन रखकर पानी जमा करती। खाने में अक्सर सिर्फ मछली और रोटी ही होती। जब कभी मछली ज्यादा मिलती तो वो खशक करके रख लेते ताकि बड़े वक्त में काम आ सके। यासर की कश्ती भी पुरानी थी, कई जगह से लकड़ी गल चुकी थी, मगर वो उसकी मरम्मत पर पैसे खर्च करने के बजाय बस दुआ करता कि समंदर का सफर खैरियत से गुजर जाए। गांव का माहौल नूर नगर का माहौल सादा मगर मोहब्बत भरा था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते, मगर सब जानते थे कि समंदर की जिंदगी आसान नहीं। कभी तो समंदर खुले दिल से मछलियां देता, कभी कई दिनों तक कश्ती खाली लौटती। यही वजह थी कि गांव वाले हमेशा दुआ करते रहते और थोड़े में खुश रहना सीख चुके थे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो लालची और हसद करने वाले थे, जो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते। वो दिन जब सब बदल गया, ये एक सर्द सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे और समंदर की लहरें निस्बतन पुरस्कून थीं। यासर ने अपनी कश्ती की रस्सी खोली, जाल और चप्पू उठाए और अल्लाह का नाम लेकर समंदर में निकल गया। ज़ैनब ने जाते वक्त कहा था, याद रखना यासर, आज अली की किताब खत्म हो गई है। अगर कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं तो नई किताब ले आना। यासर ने मुस्कुराकर कहा, इंशाअल्लाह आज कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। यासर अपनी कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ गांव से काफी दूर निकल गया। वो जानता था कि ज्यादा दौड़ जाने पर खतरा भी बढ़ता है, मगर वहां मछलियां ज्यादा मिलती हैं। पानी का रंग गहरा नीला हो गया था और इर्द गिर्द सिर्फ समंदर और आसमान था। हवा में नमकीन खुशबू थी और लहरों की आवाज जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। दुआ और इंतजार। यासर ने जाल को संभाल कर पानी में फेंका और फिर चुपचाप बैठकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, आज मेरी मेहनत का फल अता कर और ऐसा रिज्क दे जो मेरे और दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। वक्त गुजरता गया मगर जाल हल्का ही रहा। यासर के दिल में थोड़ी फिक्र आई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि एक आखिरी बार जाल फेंकेगा, फिर वापस लौट जाएगा। हैरत अंगेज लम्हा जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसमें फंस गई है। दिल की धड़कन तेज हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जाल ऊपर आया और जैसे ही उसने देखा कि इसमें क्या है, वो हैरत से खड़ा रह गया। जाल के बीचों बीच एक ऐसी मछली थी जो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। इसके तराजू सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। आंखें नीलगों रोशनी से जगमगा रही थीं और वो बिल्कुल पुरस्कौन थी, जैसे उसे कोई खौफ ना हो। यासर ने जाल से मछली को निकाला तो उसने महसूस किया कि यह मछली आम नहीं है। और फिर इसकी हैरत की अंतहा न रही जब मछली ने इंसानी आवाज में कहा, ए नेक दिल इंसान, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी जो तुमने ख्वाब में भी न सोचा होगा। यासर की आंखें फटी कि फटी रह गईं। तुम बोल रही हो, ये कैसे मुमकिन है?
उसने लरुस्ती आवाज में पूछा। मछली मुस्कुराई। हाँ, वो वाकई मुस्कुरा रही थी और बोली, मैं समंदर की गहराइयों में बसने वाली एक खास मखलूक हूं। लोग मुझे समंदर का सोना लाने वाली मछली कहते हैं। मैं सदियों में सिर्फ एक बार जाहिर होती हूं और सिर्फ उस इंसान को इनाम देती हूं जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची हो। यासिर ने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर वो उसे बेच दे तो शायद बहुत सा पैसा मिल जाए, मगर उसके दिल में लालच की बजाय एक अजीब सा सुकून था। मैं तुम्हें आजाद करता हूं, यासिर ने कहा, मगर मेरा एक ख्वाब है। मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक मदरसा बनाना चाहता हूं। मछली ने सिर हिलाया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले साहिल पर आना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। यासिर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली को समंदर में वापस छोड़ दिया। वो लहरों के साथ गायब हो गई, मगर यासिर का दिल उम्मीद और शुक्रगुजारी से भर गया। समंदर का सोना रात भर यासिर को नींद न आई। वो बस्तर पर लेटा छत को देखता रहा और बार बार उस सुनहरी मछली के अल्फाज इसके कानों में गूंजते रहे। कुल सुबह सूरज निकलने से पहले साहिल पर आना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। ज़ैनब ने कई बार पूछा, यासिर तुम परेशान क्यों लग रहे हो? क्या आज मछलियां कम मिले? यासिर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ज़ैनब, आज कुछ अजीब हुआ है, मगर मैं सुबह तुम्हें बताऊंगा। अली गहरी नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत और सुकून था, मगर यासिर के दिल में एक चुभन थी। उसे याद आया कि अली कल स्कूल में किताब न होने की वजह से उस्ताद की डांट खाकर आया था। या अल्लाह, अगर ये सब सच है तो मेरी ये मुश्किल आसान कर दे। उसने दिल ही दिल में दुआ की। सुबह का साहिल फज्र की अजान के वक्त ही यासिर उठ गया, वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर जल्दी से साहिल की तरफ निकल पड़ा। सुबह का वक्त साहिल पर हमेशा जादुई होता था। दूर आसमान पर सूरज निकलने की तैयारी कर रहा था। परिंदों के झुंड समंदर के ऊपर से गुजरते जा रहे थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। जब वो साहिल पर पहुंचा तो उसे एक अजीब मंजर नजर आया। रेत के बीच एक बड़ा सा सुदफ पड़ा था, इतना बड़ा कि एक आदमी आराम से इसमें बैठ सकता था। सुदफ बंद था और उस पर समंदरी घास के धागे लपटे हुए थे, जैसे वो सदियों से गहरे पानियों में रहा हो। यासिर ने धड़कते दिल के साथ सदफ के करीब जाकर बसमल्ला पढ़ी और आहिस्ता से उसे खोला। इनाम का इंकिशाफ जैसे ही सदफ खुला, उसकी आंखें खैरा हो गईं। अंदर खालिस सोने के छोटे छोटे टुकड़े चमक रहे थे, जैसे किसी ने सूरज की किरणों को कैद करके यहां रख दिया हो। और दरमियान में एक हथेली जितना बड़ा सफेद मोती रखा था, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। यासिर के दिल से बेअख्तियार शुक्र के अल्फाज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तेरी रहमत है ए परवरदगार। इसी लम्हे पानी से सुनहरी मछली का सर निकला। उसने कहा, यासिर, ये सोना तुम्हारी मेहनत और नेक नीति का इनाम है, मगर याद रखो, उसमें बरकत तभी रहेगी जब तुम उसका इस्तेमाल दूसरों के फायदे के लिए करोगे। यासिर ने वादा किया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसका पहला और सबसे बड़ा हिस्सा गांव के मदरसे के लिए होगा। मछली मुस्कुराई और फिर लहरों में गायब हो गई। गांव में खुशी और हैरत। जब यासिर ये खजाना लेकर घर पहुंचा तो ज़ैनब की आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब कहां से आया? यासिर ने तफसील से सब कुछ बताया। ज़ैनब ने खुशी के आंसुओं के साथ कहा, अल्लाह ने तुम्हारी नीयत देख ली यासिर। गांव में ये खबर फैल गई। सब लोग यासिर के घर के बाहर जमा हो गए। कुछ लोग सचमुच खुश थे, कुछ सिर्फ तजस्सुस में आए थे, और चंद ऐसे भी थे जिनके दिल में हसद की चिंगारियां जल रही थीं। बूढ़े इमाम साहब ने सबके सामने कहा, यासिर ने नीयत की थी कि वो इस दौलत से सबके बच्चों के लिए मदरसा बनाएगा। ये अल्लाह का करम है कि उसने यासिर के ख्वाब को पूरा करने का जरिया बनाया। मदरसे की बुनियाद चंद दिनों में यासिर ने गांव के बड़े बड़ों को बुलाकर मशूरा किया। फैसला हुआ कि मदरसा गांव के दरमियान खाली जमीन पर बनाया जाए ताकि सब बच्चे आसानी से आ जा सकें। मजदूर बुलाए गए, ईंट, सीमेंट, लकड़ी सब खरीदा गया। गांव के नौजवान भी रिजाकाराना काम करने लगे। मदरसे का नक्शा सादा मगर खूबसूरत था। एक बड़ा हाल कुरान की तालीम के लिए, 2 कमरे दुनियावी तालीम के लिए और एक छोटा सा लाइब्रेरी कमरा। यासिर खुद हर दिन काम की निगरानी करता। जब मजदूर थक जाते तो वो उन्हें पानी और खजूरें लाकर देता। गांव के बच्चे रोजाना देखते और खुशी से एक दूसरे से कहते, ये हमारा नया मदरसा होगा। लोगों का बदलता रवैया यासिर की दौलत और नेक नीति देखकर कुछ लोग बदलने लगे। जो पहले हसद करते थे वो अब इज्जत से पेश आते। मगर एक आदमी ऐसा था, काशिफ,
जो यासिर की खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता, अगर वो सुनहरी मछली मुझे मिलती तो मैं सबसे बड़ा ताजिर बन जाता। काशिफ के उस हसद ने आगे चलकर कहानी में एक नया मोड़ पैदा करना था, मगर फिलहाल गांव खुशी में डूबा हुआ था। मदरसे का इफ्तिताह चंद महीनों की मेहनत के बाद मदरसा मुकम्मल हुआ। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चों ने नए कपड़े पहने, औरतें खाने पीने की चीजें ले आए और मर्दों ने मदरसे को फूलों से सजा दिया। इमाम साहब ने दुआ करवाई, या अल्लाह इस मदरसे को इल्म का चिराग बना दे और यासिर के रिज्क और नियत में बरकत अता फरमा। यासिर ने अली का हाथ पकड़कर कहा, बेटा ये सब तुम्हारे और तुम जैसे बच्चों के लिए है। तुम इल्म हासिल करो और दूसरों को सिखाओ। अली ने फख्र से सिर हिलाया। लालच की आग और आजमाइश मदरसे के इफ्तिताह के बाद नूरनगर का माहौल पहले से ज्यादा रोशन और खुशहाल लगने लगा। बच्चे रोजाना सुबह कुरान की तिलावत करते, फिर दिन में उस्ताद से दुनियावी तालीम हासिल करते। गांव वाले कहते थे कि यह मदरसा हमारे गांव की सबसे बड़ी नामत है। यासिर का नाम हर किसी की जबान पर था और लोग उसे इज्जत से सलाम करते, मगर हर दिल ऐसा साफ नहीं था। गांव में एक शख्स था, काशिफ, जो यासिर की खुशहाली और इज्जत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। काशिफ पहले भी मछली पकड़ने का काम करता था, मगर वह मेहनत से ज्यादा चालाकी और धोखे पर यकीन रखता था। उसकी आदत थी कि मछली के वजन में पानी भरकर बेचता या कम मछली देकर ज्यादा पैसे लेता। इसीलिए गांव वाले उससे दूर रहते थे। काशिफ का हसद। एक दिन काशिफ ने बाजार में चंद आदमियों को यासिर के बारे में बात करते सुना। यासिर ने सुनहरी मछली पकड़ी थी, इसी ने उसे ये खजाना दिया। हाँ, मैंने सुना है वो मछली सिर्फ नेक आदमी को मिलती है। ये सुनते ही काशिफ के दिल में एक शाला भड़क उठा। वो खुद से बोला, अगर यासिर को ये मछली मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं उससे भी ज्यादा दौलत कमा सकता हूँ, गांव छोड़कर शहर में जा सकता हूं और सबसे बड़ा ताजिर बन सकता हूं। इस दिन से काशिफ का दिमाग उसी सोच में डूबा रहने लगा। वो यासिर की आदतें, मछली पकड़ने का वक्त और समंदर जाने की जगह नोट करने लगा। यासिर की आजमाइश शुरू होती है। यासिर के लिए जिंदगी आसान हो गई थी, मगर वो अब भी रोज समंदर जाता। उसका मानना था कि रिस्क मेहनत से आता है और सिर्फ दौलत होने से मेहनत छोड़ देना अच्छी बात नहीं। एक दिन जब वो समंदर पर जाने लगा, काशिफ उसके करीब आया और बोला, यासिर भाई, सुना है तुम्हें एक सुनहरी मछली मिली थी। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अल्लाह का करम था। काशिफ ने चालाकी से कहा, जुमरा मुझे भी बता दो कि कहाँ मिली थी, मैं भी किस्मत आजमा लूं। यासिर ने नरमी से जवाब दिया, भाई ये सब अल्लाह के नसीब से होता है, जगह बताने से कुछ नहीं होता, नियत साफ होनी चाहिए। यह सुनकर काशिफ के दिल में मजीद जलन पैदा हुई। काशिफ की कोशिश। काशिफ ने अगली सुबह बहुत दौड़ समंदर में जाने का इरादा किया। उसने अपने जाल, कश्ती और कुछ दिन का खाने पीने का सामान तैयार किया। वो चाहता था कि इसी जगह जाकर जाल फेंके जहां से यासिर को मछली मिली थी। कई दिन गुजर गए, मगर उसे आम मछलियों के सिवा कुछ न मिला। हर दिन वो और ज्यादा गुस्सा और मायूसी में घर जाता। एक रात जब वो कश्ती पर सो रहा था, उसे ख्वाब आया कि सुनहरी मछली पानी से निकलकर कह रही है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो चौंक कर उठ बैठा, मगर उसने ख्वाब को संजीदगी से नहीं लिया। उसके दिल में अब एक ही बात थी, मैं उस मछली को हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव में मगवैया। दूसरी तरफ गांव में लोग काशिफ के रवैये को महसूस करने लगे थे। कुछ लोग यासिर से कहने आए, भाई काशिफ तुम्हारे बारे में अच्छी बात नहीं करता। वो कहता है कि तुमने मछली से वादा तोड़ा और सारा खजाना अपने पास रख लिया। यासिर को दुख हुआ, मगर उसने जवाब दिया, जो लोग हकीकत जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने क्या किया। झूठ को एक दिन सच्चाई मिटा देगी। ज़ैनब ने यासिर को समझाया, लोगों की बातों की परवाह ना करो, तुमने जो किया वो अल्लाह के लिए किया। फैसला कुन दिन आखिर एक दिन काशिफ की किस्मत ने जैसे उसका साथ दिया। वो समंदर में जाल खींच रहा था कि एक रोशनी पानी के अंदर चमकी। जब जाल ऊपर आया तो इसमें वही सुनहरी मछली थी। मछली ने नरमी से कहा, काशिफ मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी।
मगर याद रखो यह अनाम तुम्हारी नीयत पर मुनहसर है। काशिफ ने फौरन कहा, मुझे गांव की कोई फिक्र नहीं, तुम मुझे इतना सोना दे दो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मछली ने अफसोस से कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, तुम्हारी नीयत खुदगर्ज है, उसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। ये कहकर वो जाल से निकलकर पानी में गायब हो गई और काशिफ खाली हाथ रह गया। काशिफ की शर्मिंदगी, काशिफ गुस्से और शर्मिंदगी के साथ गांव लौटा। अब वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब जान चुके थे कि उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, कुछ उसे नसीहत दे रहे थे। यासिर ने भी इससे मुलाकात की और कहा, काशिफ भाई, दौलत की ख्वाहिश गलत नहीं, मगर जब वो दूसरों के हक को भला दे तो वो जहर बन जाती है। काशिफ ने सिर झुका लिया, मगर दिल का तकब्बुर अब भी बाकी था। आखिरी नसीहत और असल कामयाबी मुदरसा ने कई महीने गुजर चुके थे। गांव के बच्चे खुशी खुशी पढ़ने आते, उस्ताद पूरे दिल से पढ़ाते और यासिर हर रोज ये मंजर देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई, साहली तूफान। तूफान की आहट ये सर्दियों की एक शाम थी जब आसमान पर काले बादल छा गए, हवा का जोर बढ़ने लगा और समंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गईं। गांव के बुजुर्ग फौरन पहचान गए कि यह समंदरी तूफान का पेश खेमा है। लोग घबराहट में अपने घरों के दरवाजे मजबूत करने लगे, कश्तियों को साहिल से दूर बांधने लगे और जो कुछ बचा सकते थे बचाने लगे। यासिर ने भी अपनी कश्ती महफूज जगह बांधी और ज़ैनब और अली को घर के अंदर ले आया। अली खौफजदा था। अबू, क्या हमारा घर बच जाएगा? यासिर ने उसे गले से लगाया। बेटा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, हम दुआ करेंगे और सब्र करेंगे। तूफान का कहर रात होते ही तूफान शुरू हो गया। हवा ऐसी चल रही थी जैसे दरख्तों को इखाड़ फेंकते और लहरें साहिल से टकराकर गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी। कुछ कश्तियां टूट गईं, कई घर गिर गए और मदरसे की छत का एक हिस्सा भी उखड़ गया। सुबह जब तूफान थमा तो गांव का मंजर दिल दहला देने वाला था। कई लोग बेघर हो गए थे, मुछेरे अपनी रोजी से महरूम हो गए थे और बच्चों का मदरसा भी खराब हो चुका था। यासिर की आजमाइश, यासिर के पास अभी भी सुनहरी मछली का दिया हुआ कुछ सोना बचा था। वो चाहता तो इस दौलत से अपना घर दोबारा बना लेता, मगर उसने सबसे पहले गांव वालों की मदद का फैसला किया। उसने बाकी बचा हुआ सोना इमाम साहब के हवाले किया और कहा, यह सब इन लोगों के लिए है जिनके घर टूट गए हैं। मेरा घर दोबारा बन सकता है, मगर उनका सहारा मैं हूं। यह सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब ने भी शौहर के फैसले की मुकम्मल हमायत की। काशिफ का बदलना, काशिफ जो कभी यासिर से हसद करता था, ये सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार यासिर के लिए इज्जत पैदा हुई। वो यासिर के पास आया और कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैंने अपनी जिंदगी लालच में जाये की, आज मैं तुम्हारे साथ गांव की मदद करूंगा। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, काशिफ, सच्चाई और नेकी में देर कभी नहीं होती, आओ हम मिलकर सबका सहारा बनते हैं। सुनहरी मछली की वापसी चंद दिन बाद यासिर एक शाम साहिल पर बैठा सूरज गुरूब होते देख रहा था। अचानक समंदर में एक चमक सी नजर आई। वही सुनहरी मछली पानी से बाहर आई और बोली, यासिर, तुमने एक बार फिर साबित किया कि तुम्हारी नीयत दौलत से बड़ी है। तुमने अपने घर की फिक्र छोड़कर दूसरों का सहारा बनना पसंद किया, यही असल दौलत है। यासिर ने कहा, मैंने बस वो किया जो एक मुसलमान को करना चाहिए। मछली ने कहा, उस बार तुम्हें सोना नहीं बल्कि एक दुआ का तोहफा मिलेगा। ये दुआ तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत रखेगी और तुम्हारा गांव कभी मोहताज नहीं होगा। ये कहकर वो गायब हो गई, मगर यासिर के दिल में सुकून का एक समंदर भर गया। गांव की खुशहाली अगले ही महीने गांव में मछलियां आम से ज्यादा आने लगीं। समंदर जैसे अपनी पूरी सखावत के साथ गांव पर मेहरबान हो गया। गांव के लोग खुशहाल हो गए और मुदरसा दोबारा पहले से बेहतर हालत में तामीर हो गया। काशिफ भी बदल गया। वो अब दूसरों की मदद करता, धोखे से बचता और यासिर को अपना बड़ा भाई मानता। कहानी का इख्तिताम और सब कई साल बाद जब यासिर बूढ़ा हो चुका था, गांव के बच्चे उसके गर्द बैठकर उससे सुनहरी मछली की कहानी सुनते और फिर पूछते, चाचा यासिर, क्या वो मछली फिर कभी आई? यासिर मुस्कुराकर जवाब देता, शायद वो आई भी हो, मगर असल सोना मछली के तराजू में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की नेकी में है।
सबक: दौलत का असल फायदा तब है जब वो दूसरों के फायदे में इस्तेमाल हो। लालच इंसान को इंधा कर देता है, मगर नेकी इंसान को बुलंद कर देती है। अल्लाह की दी हुई बरकत हमेशा इसके साथ रहती है जो शुक्रगुजार और बेलौस हो।